करें। जबकि लबनान के वजीर खारजा यूसुफ राजी ने भी कहा है कि अगर मकसद जंग का खात्मा और इलाके की वापसी हो तो इसराइल से मुज़ाकरात करने में कोई आर नहीं। बरतानवी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मुज़ाकरात को हथियार डालने के मुतरादिफ समझना गलत है, बल्कि ये कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया है। उन्होंने हिज़्बुल्लाह पर भी तनकीद की और कहा कि ये गिरोह बाज़ इलाकों और शहरियों की तकदीर को ऐसे मकासद के लिए दाव पर लगा रहा है जो कौमी मफाद या जनूबी लबनान के अवाम से उनका ताल्लुक नहीं है। इससे पहले जो 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान हुआ था उसके बावजूद भी इसराइली फौज ने अपनी जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ, फ़िज़ाई हमले थे, इमारती ढांचों को जो वो निशाना बना रहे थे, उन्हें मस्मार कर रहे थे, वो सिलसिला जारी रखा था। अब ये तो सूरत हाल जो है वो लबनान की, लेकिन इस वक्त सारी नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर हैं, जहाँ पर इम्कान ये है कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, वो कुछ ही देर में जो है वो पहुँचेंगे। उनकी आमद आज रात जो है वो मुतवक्के है और इसी हवाले से एक मरतबा फिर से एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि ये जो मुज़ाकराती प्रोसेस था जो कि रुक गया था वो दोबारा से शुरू हो सकता है। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम रिव्यू होस्ट करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर, इस सारी सूरत हाल को कवर भी कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। कामरान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कामरान, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, ये बहुत अनईजी पॉज इस वक्त हम देख रहे हैं, सीज फायर भी चल रहा है, अपना हुर्मुज़ पे टेंशन भी है, इस्लामाबाद की तरजीह इस वक्त जो है वो क्या है, यहाँ पर जो है वो सूरत हाल क्या है, इस सारे जो इस पॉज को किस तरह से देखा जा रहा है? नहीं, इस्लामाबाद की तो जो तरजीह है वो बड़ी सिंपल है। हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग है इसका जल्द खात्मा होना चाहिए और ऐसे खात्मा होना चाहिए कि दोबारा इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस पॉज को देखने के दो तरीके हैं। बिल्कुल पहले तो इस हफ्ते के शुरू में या बुध को ऑलमोस्ट ये तय था कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे, लेकिन सम और दी अदर लास्ट मिनट जो हिकअप हुआ, अमरीकी जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उनको अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि उसके बाद आपको एक खामोशी नजर आई, यानी कि बिल्कुल किसी तरफ से कोई खबर नहीं आ रही थी, बल्कि पोस्टरिंग ज्यादा हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वो यूएस का नेवल ब्लॉकेड हो, ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने वाला मामला हो। लेकिन जो मेरी इत्तला है कि उस वक्त ये फैसला किया गया क्योंकि मीडिया हाइप बहुत ज्यादा था, तो फिर जो डिस्क्रीट चैनल्स होते हैं, यानी कि जो क्वाइट डिप्लोमेसी होती है, तो पिछले 4-5 दिनों के अंदर बहुत हेक्टिक डिप्लोमेसी, बैक चैनल टॉक्स जो हैं, इंटेंस वो बातचीत हुई है और उसका जो आउटकम है वो आज हमें इस सूरत में नजर आया कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज रात गए, किसी वक्त भी पाकिस्तान का वो दौरा करने जा रहे हैं। इसमें एक वजाहत बहुत जरूरी है कि वो अभी अमरीकी टीम नहीं आ रही, वो पहले कुछ घंटों के लिए इस्लामाबाद में आएंगे और पाकिस्तान की ऑब्वियसली लीडरशिप के साथ मशावरत करेंगे, जो भी उनका व्यू है, जो भी बिहाइंड द सीन पहले बातचीत होती रही है। फिर मॉस्को भी जाना है, उन्होंने ओमान भी जाना है। अच्छा। तो इट इज अ गुड न्यूज, एटलीस्ट एक क्या कहते हैं आप उसे, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर है, बिल्कुल रे ऑफ होप जरूर है, यानी कि जो सेटबैक्स अपनी जगह पे, लेकिन एक स्टिल एक डिप्लोमेटिक विंडो जो है वो अभी हमें नजर आ रही है। सो ये कितनी अब एक चीज तो इससे ये पता चलती है कि कहीं ना कहीं राब्ते इस वक्त जो है वो बहाल हैं, मैसेजेस या पैगामात का जो है वो तबादला जो है वो हो रहा है। लेकिन अब जो ईरानी वजीर खारजा हैं वो मॉस्को और कतर भी जो है वो जा रहे हैं। एजेंडा क्या? मॉस्को और मस्कत ओमान जा रहे कीजिएगा, मस्कत जा रहे हैं। एजेंडा क्या हो सकता है? देखिए, एजेंडा एक तो जो ट्वीट भी है अब्बास अराग़ची का, उन्होंने कहा है कि बायलैटरल इश्यूज और जो रीजनल डेवलपमेंट्स की बात करें, और साथ ही उन्होंने कहा है कि आवर नेबर्स आर प्रायोरिटी। इसमें डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान एज अ लीड मीडिएटर तो एक रोल प्ले कर ही रहा है। मॉस्को या रशिया जो है एक मेन इत्तेहादी है ईरान का। 2015 की डील भी अगर आप देखें तो उसमें रशिया और चाइना शामिल थे, तो वो एक की फैक्टर है। ओमान जो प्रीवियस राउंड हुए नेगोशिएशंस के, उसमें दे एक्टेड एज अ मीडिएटर। एंड डोंट फॉरगेट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसमें एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, और ईरान ये पहले भी कह चुका है कि जो इसका कोई भी नया प्रोटोकॉल बनेगा तो हम ईरान और ओमान मिलकर बनाएंगे। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक तो जो भी बिहाइंड द सीन डिस्कशंस हुई हैं, अगर कोई फ्रेमवर्क बन रहा है, वो न्यूक्लियर इशू हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामले से मुतालिक हो, तो उस पे जो ईरान है वो पाकिस्तान के साथ तो डिस्कशन हो ही रही है, वो रशिया को भी ऑन बोर्ड लेना चाहता है, वो ओमान को भी ऑन बोर्ड लेना चाहता है। तो इसलिए इट्स अ सीरियस एफर्ट, आई बिलीव। और ये जो इशू है पब्लिक पोस्टरिंग आपने कहा, वो तो अभी अपना हुर्मुज़ के हवाले से है कि वहां पर नाकाबंदी, दोनों का कहना है कि पहले जो है वो की जाए, खत्म की जाए, ईरान का भी मुतालबा है।
क्या इश्यूज सिर्फ यही बचा है या फिर बाकी भी इश्यूज हैं जो बड़ी रुकावट है? इश्यूज तो मौजूद है लेकिन वो कितनी बड़ी रुकावट है ये रिलेटिव एक सवाल है। तो आपके ख्याल में मेन इशू यही है या फिर इसके अलावा भी है? नहीं, इशू तो बहुत बड़े हैं। एक तो सबसे बड़ा एतमाद का फुकदान है। ये जो यूएस नेवल ब्लॉकेड और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाला मामला है, ये अब मुज़ाकरात की राह में रुकावट है, क्योंकि इसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। अच्छा। जो असल इश्यूज हैं वो न्यूक्लियर इशू है, फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का हमने क्या करना है, ये बाकी मामलात को किस तरीके से, अगर ईरान बातें मानता है तो उसके बदले अमेरिका उनको क्या देगा। तो ये इसलिए एक बड़ा इशू बन गया है क्योंकि ये मुज़ाकरात को शुरू करवाने में एक रुकावट है। तो मुझे लगता है कि ये जब अगर ये जो बिहाइंड द सीन एफर्ट्स हो रही हैं और जो कल हमने देखा कि जो बड़ी डेवलपमेंट थी, लेबनान और इसराइल की जो जंगबंदी है उनको 3 हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, तो वो आइसोलेशन में नहीं है। और वो जो मुज़ाकरात पहले स्टेट डिपार्टमेंट में होने थे, हालांकि एम्बेसडर लेवल के थे, उसको व्हाइट हाउस में शिफ्ट किया गया, उसमें अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद शिरकत की। तो वो ईरान का पहले भी बहुत बड़ा मुतालबा था। तो इससे अंदाजा होता है कि बज़ाहिर लगता है कि एक डेड लॉक है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो कोशिशें हो रही हैं अभी भी सीरियस एफर्ट हो रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, वो अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों जंग की में दोबारा वापस नहीं जाना चाहते। और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो हमें लगता है, ये अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें तो बजाय इसके कि वो एक दूसरे के ऊपर वही पुरानी मिसाइल और ड्रोन्स और मारना शुरू कर देते, तो ये कदरे फिर लेस एस्केलेटरी है। ये अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने, रोका हुआ है बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दोनों साइड ने केटर करना है। तो ओवरऑल आई फील के जितने भी जो बड़े इश्यूज हैं, अगर सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ये है कि एक दफा दोबारा उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए। जब मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाएगा तो देन ऑब्वियसली जो पहले भी बात हो रही थी कि मे बी यू नेवर नो कि एक एमओयू जो है वो सामने आ जाए, एक रोड मैप तय हो जाए और कम से कम इमीडिएटली इस क्राइसिस से निकला जाए, तो बाकी फिर चीजें तय कर ली जाए। अच्छा, 2 अहम चीजें हैं और वो खबर के अलावा उस पर मैं आपका तजिया भी चाहता हूं। एक तो सीज फायर का मुस्तकबिल जो है वो क्या देख रहे हैं? क्या ये इसी तरह से रहेगा अनटिल एंड जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि फर्दर अनाउंसमेंट जो है वो नहीं होती तो तब तक जो है वो, या उसके बाद जो है वो इसका क्या मुस्तकबिल है? दूसरा, किसी भी मुज़ाकराती प्रोसेस में अभी तक जो सिचुएशन है उसमें किस हद तक जो है वो लचक दिखाई जा सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक पोजीशनिंग में हम इशारे देख रहे हैं कि दोनों तरफ से, ईरान भी कह रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, अमेरिका तो तारीखें दे चुका है, सदर ट्रंप जो है वो और जेडी वेंस को भी रवाना करने की बातें कर चुके हैं। तो इन दोनों हवालों से जो है वो क्या हो रहा है इस वक्त? देखें, एक तो जो सीज फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान है उसमें अगर आप देखें तो वो इनडेफिनेट सीज फायर यानी कि ओपन एंडेड है। और ये बड़ा मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान की भी राय शामिल है कि इस दफा अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने आप को बॉक्स नहीं किया, यानी कि अगर 2-4 दिन कह देते कि जी संडे को खत्म हो रही है, मंडे को खत्म हो रही है, ट्वीट की थी बुध वाले दिन की जी, तो और फिर कुछ रिपोर्ट चली भी नहीं कि ये 3 से 5 दिन के लिए, लेकिन व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई किया। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि डिप्लोमेसी को चांस दिया जाए और अपने आप को उन्होंने कॉर्नर नहीं किया कि ठीक है। और फिर जो 3 हफ्तों की लेबनान इसराइल की जंगबंदी है उससे भी आपको नजर है कि इसका उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इसका 3 हफ्तों का तो मिनिमम आपको पीरियड नजर आ रहा है कि अगर इस्लामाबाद में या कहीं भी अगर टॉक्स का एक दौर होता है फिर भी एक मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि रियलाइजेशन जो है वो अमेरिका में है। एक जो प्रॉब्लम है को ईरान बिल्कुल वो बातचीत तो करना चाहता है, वो अमेरिकी सदर ट्रंप के बयानात हैं। जो मुझे पता चला है कि वो कहते हैं कि अगर 24 से 48 घंटों तक अमेरिकी सदर ट्रंप को चुप करा दिया जाए, या कम से कम वो जो बयानात देते हैं, धमकियां देते हैं कि मैं ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उससे क्या होता है कि जो ईरान की गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिक जो उन पर प्रेशर आता है जब वो धमकी देते हैं। और ये जो अभी भी मुज़ाकरात जो बुध को शायद हो जाते, वो शायद ईरान अगर उस वक्त आता तो डोमेस्टिक ऑडियंस में ये जाता कि देखें कि अमेरिका की धमकी की वजह से मुज़ाकरात करने आ गए। अब ये 3-4 दिन जो उन्होंने डिले किया है ना, वो ईरान क्या कह रहा है कि देखिए जी हम अपनी टर्म्स के ऊपर बातचीत करेंगे। तो वो शायद ईरान की थोड़ी पोजीशन पब्लिक वो बेहतर हुई है, बट एट द एंड ऑफ द डे बात दोनों करना चाहते हैं। अब थोड़े ईगोज भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, तो वो अगर चीजें पाकिस्तान कोशिश कर रहा है बीच में चीजों को सेटल करने की, वो अगर हो जाएंगी तो आई एम श्योर कि चीजें जो है ना फिर आगे एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। राइट, बहुत शुक्रिया कामरान आपके टाइम का।